क्या आप भी अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्ते मित्रों, क्या कभी ऐसा लगा है कि आप जीवन में हार मान चुके हैं? जब हर कदम पर चुनौतियां आती हैं और लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। मैं समझता हूँ, हम सब कभी न कभी ऐसे वक्त से गुजरते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हार मानने से पहले क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या सच में हार हो रही है, या फिर ये बस एक पड़ाव है जहां हमें कुछ सीखने का मौका मिल रहा है? जीवन में ऐसी कई घटनाएं आती हैं जो हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, लेकिन हम उन्हीं घटनाओं से बने हैं। क्या आपको पता है, जितना कठिन समय होता है उतना ही ताकतवर हम बनते हैं। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर सोने में बदलता है, वैसे ही हम भी कठिनाइयों से तपकर अपने असली रूप में ढलते हैं। मुझे याद है, एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा आए थे। उन्होंने गांव के बच्चों से एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ चुननी हो तो क्या चुनोगे? बच्चे बड़े उत्साहित होकर जवाब देने लगे, धन, प्रसिद्धि, सुख या ज्ञान। साधु महात्मा मुस्कुराए और बोले, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वह नहीं जो तुम सोचते हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी आंतरिक शक्ति। वो बात मैं आज भी भूल नहीं पाता। हम हमेशा बाहरी चीज़ों की तलाश करते रहते हैं, जबकि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। लेकिन यह सब कब होगा? यह जब हम अपने डर और संकोच को पार कर लेते हैं। जब हम हार मानने से पहले खुद से यह सवाल करते हैं, क्या मैं पूरी कोशिश कर चुका हूँ? क्या हम समझते हैं कि हमारी परेशानियां हमें कहीं ना कहीं एक नया अवसर भी देती हैं? आपने कभी सोचा है कि क्या हुआ अगर हम न हार मानकर उस चुनौती का सामना करें जो हमें अपनी क्षमता का एहसास कराए? जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है, जब आप हार मानने के कगार पर हों, तब याद रखें कि आप उस लक्ष्य के बहुत करीब हैं। इसी तरह मुझे एक और घटना याद आती है। एक बार एक विशाल पर्वत के पास एक साधु बैठे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महात्मा जी, यह पर्वत बहुत ऊंचा और कठिन है, क्या मैं इसे चढ़ सकता हूँ? साधु ने उसे देखा और कहा, यह पर्वत सिर्फ बाहर से कठिन दिखाई देता है। इसे चढ़ने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर की शक्ति को समझना होगा। जब तुम अपने भीतर विश्वास करोगे, तो हर कदम तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आप भी इसी पर्वत के सामने खड़े हैं। वह पर्वत आपके जीवन की कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन याद रखें, जब आपका विश्वास मजबूत होता है, तो कोई भी मुश्किल आपको डिगा नहीं सकती। तो मित्रों, जीवन की राह में कठिनाइयाँ हमें इसलिए मिलती हैं ताकि हम अपने भीतर के संघर्षों का सामना कर सकें। ये हमें खुद को जानने, समझने और फिर से उठ खड़े होने की ताकत देती है। और अगर कभी ऐसा लगे कि आप थक गए हैं, तो बस एक पल के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से यह पूछिए, क्या मैं खुद को पूरी तरह से जानने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप सही रास्ते पर हैं। आपका जीवन एक अद्भुत यात्रा है, और जैसे हर यात्रा में रुकावटें आती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी। लेकिन इन रुकावटों से डरने की बजाय हमें उन्हें अपने विकास के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। अगर आप एक कदम और चलने का साहस दिखाते हैं, तो मंजिल आपके बहुत करीब होगी। आइए, आज से हम यह ठान लें कि हम जीवन की किसी भी कठिनाई से हार मानने के बजाय उसे अपने विकास का एक हिस्सा मानेंगे। और हमेशा याद रखें, मुश्किलें हमें कमज़ोर नहीं, बल्कि और भी मजबूत बनाती हैं। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह विचार पसंद आए, तो कृपया लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक विचारों को पा सकें। साथ ही नीचे कमेंट में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप हार चुके हैं, और आपने उस कठिनाई का सामना कैसे किया? मैं आपके अनुभव सुनने का इंतज़ार करूँगा। शांति और आंतरिक शक्ति के साथ इस यात्रा को जारी रखें। धन्यवाद।